अब आपको मां बहन बेटियों की जो बड़ी समस्याएं हैं अब उनके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी समस्याएं हैं माताओं बहनों की, जोड़ों में दर्द ज्यादातर को हो जाता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो कैल्शियम की गोली खाती है, वो हजम नहीं होती है, गोली ऊपर से खाई और वो लैट्रिन के रास्ते निकल जाती है, हड्डी कमजोर रह जाती है। खून की कमी, कैल्शियम की कमी, जोड़ों में दर्द। चलो एक तो कपालभाति करना। देखो बहनों, जो कपालभाति करेंगी उनको खून की कमी, देखो तुम्हारे बीच में एग्जांपल देता हूं, कितनी मां बहन बेटी हैं जो रोज या कभी कभी कपालभाति करती हैं? हाथ उठाना। इतनी? ओ, यहां भी सब करने वाली बैठी हैं। तो एक बार मैं आपके लिए अभिनंदन करता हूं फिर से, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, जिन्होंने कपालभाति किया और जिनका हीमोग्लोबिन बढ़ गया वो खड़ी हो जाओ, हाथ खड़े करके बताओ जिनका खून बढ़ गया, खून बढ़ गया, हीमोग्लोबिन चेक करवाया था। ये तो बहुत बड़ी संख्या में है, किस किस को पूछूं? जिनका ज्यादा ही बढ़ा वो बताओ कि बहुत ज्यादा कम हो गया था, 4-5 आ गया था और बाद में कितना आ गया था? बहन खड़ी हो, हाँ उसके पास माइक लेके जाना भाई, पीछे वाली बहन, कितना हो गया था? 6 ग्राम। ठीक है, चलो उस बहन से पूछते हैं। और आपका कितना हो गया था बहन? स्वामी जी को प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। मेरा एक बार तबीयत खराब होने के बाद मेरा 5 हो गया था। 5? क्या नाम है? हो गया था। नाम? सुधा। सुधा, ये भी जी। सुधा सिंह। सुधा सिंह। कितना? 5 आ गया था? जी जी जी। फिर प्राणायाम किया? अभी तो 11 आ गया है। 11 आ गया। देखो 5 से 11। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कितने दिनों से कर रही हो सुधा? जी हम करीब करीब 3 साल से। 3 साल से 5 आ गया था हीमोग्लोबिन। चक्कर आ जाते हैं ऐसे में? तो जी जी, चक्कर भी आया था बीच बीच में, कभी कभी चक्कर आ जाता है और शरीर में ताकत नहीं रहती, ये हो जाता है। और अब तो सुधा बहुत खुश है। थैंक यू थैंक यू। चलो, ये तो मैंने हीमोग्लोबिन का पूछा। और भी कोई फायदा हुआ? जी और मतलब ध्यान बहुत अच्छा से अब लगता है। देखो ध्यान लगाना चाहती है सब बहनें, तो प्राणायाम करने से अपने आप करने में अब स्वामी जी बहुत आनंद आता है, बहुत बहुत, पहले से बहुत ज्यादा। चलो खूब खूब आशीर्वाद। ध्यान अच्छा लगने लग गया, खुश रहने लग गई। आपको बहुत बहुत चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी। और दूसरी बहन बताना। हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अर्चना सिंह है। हाँ। हीमोग्लोबिन 6 ग्राम आ गया था। ओ। और मेरी बेटी का भी 5 ग्राम आ गया था। बेटी किधर है? अभी नहीं है, वो आई नहीं है। हाँ, उसका तो उसको ब्लड देना पड़ा, तो हम जब अपना ब्लड दिए बिना चेक कराए तो उसका 1 भी ग्राम नहीं बढ़ा। तब डॉक्टर चेक किए, बोले कि आपका तो 6 ग्राम खुद है, तो उसका ब्लड कैसे बढ़ेगा? बेटी का कम हुआ तो माँ ने सोचा मैं दे देती हूँ, पता लगा कम, माँ भी का भी कम, बेटी का भी कम। फिर क्या किया? फिर योग करना शुरू किए, उसके बाद आज 13.5 ग्राम है। क्या बात है, ये तो कमाल कर दिया। 13.5। माताओं बहनों का 14 हीमोग्लोबिन होना बहुत बड़ी बात मानी जाती है, इस वक्त 14 के करीब पहुंच गई। और मेरे जोड़ों में, हाथों की उंगलियों में, इसमें बहुत दर्द रहते थे, जिसके अब योग करने से एकदम सब कुछ फ्री है, सब कुछ। और बिटिया का कैसा अभी हीमोग्लोबिन? बहुत बढ़िया है, 5 आसन डेली करती है और एकदम मस्त है। वो बच्चों के 5 आसन। और उसका हीमोग्लोबिन कितना है? उसका हीमोग्लोबिन 10.5 है। चलो, बेटी इसका मतलब माँ से थोड़ा कम कर रही होगी। तो माँ अर्चना और बेटी का भी, इसका तो 13.5 होना, बेटियों का 13 हीमोग्लोबिन होना, 13.5 14 हीमोग्लोबिन होना बहुत बड़ी बात है। हाँ? बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। आशीर्वाद। ये तो सब बढ़ा के खड़ी हुई है। तुम्हारा कितना बड़ा? ऐसे बता दो। ये सब बढ़ा के खड़ी हुई है। एक उधर से पूछ लेते हैं, चलो पहले। हाँ जी प्रणाम। प्रणाम। मेरा एक बेटा है, 7 साल का है, ऑटिस्टिक चाइल्ड है। वो बात भी नहीं करता है, एक तरफ ध्यान से बैठता भी नहीं है, सिर्फ इधर उधर भागते रहते हैं, अटेंशन भी नहीं है, कुछ भी सीखता भी नहीं है और समझता भी नहीं है। बाबा जी आपके पास हम आए हैं बड़ी उम्मीद लेके। देखो मैं बताता हूँ, अभी सुनो। ये ऑटिस्टिक चाइल्ड की प्रॉब्लम बहुत हो रही है। एक तो ऑटिस्टिक चाइल्ड पैदा ना हो, इसके लिए क्या करें, और जो बच्चे ऐसे हो गए उनको कैसे संभालें। तो एक तो अश्वगंधा अपना कैप्सूल आता है,
मैंने ऐसे बहुत बच्चों को दिया है और उनसे बच्चों को लगातार देने से फायदा होगा। एक एक कैप्सूल अश्वगंधा का दे दें। ये अश्वगंधा बहुत अच्छी चीज होती है, अश्वगंधा का कैप्सूल ये ऐसा। और एक मेधावटी होती है, मेधावटी जो है ये भी ब्रेन के लिए बहुत अच्छा टॉनिक होती है। इसमें ब्राह्मी है, शतपुष्पी है, ज्योतिषमती है, पुष्कर मूल है, सारी औषधियां हैं। तो ये मेधावटी एक एक गोली अपने बच्चे को दे देना, ये मिल जाएगी अपने यहां। और अश्वगंधा का एक एक कैप्सूल। जो भी ऑटिस्टिक चाइल्ड हैं उनको एक एक ये दीजिए सुबह शाम, और उनको थोड़ा थोड़ा कोशिश करके जितना उनके ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। खैर, ये तो एक वैसी बात बताई मैंने होने के बाद। लगातार ये प्रयोग करवाना अश्वगंधा का और मेधावटी का। जिन बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत वीक है उनको ये देना जो है गिलोय घनवटी। किसी किसी बच्चों को तो बार बार सर्दी जुकाम बुखार बुरी हालत रहती है। आपको सारी बात बताता हूं, दो चार बात आपसे पूछने के लिए मैंने ये कहा था। अभी सारी बीमारियों के बारे में बोलूंगा। क्या कहना था बहना आपको? हाँ बोलो। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम। हमको दांत बैठने का बीमारी है, हमेशा दांत बैठते रहता है। दांत बैठना मतलब? दांत लगना जैसे। अच्छा, दांत बंद हो जाता है, वो दौरा टाइप पड़ जाता है? जी एकदम दांत बैठ जाता है, इसके बाद मन घबराने लगता है, मन सुस्त हो जाता है। हाँ। उसके बाद पूरा हाथ पैर ठंडा हो जाता है। देखो, ये भी बहुत बहनों को, एक को बोलते हैं हिस्टीरिया, ये जो बता रही है ना, हिस्टीरिया बोलते हैं। फिर किसी किसी को तो फिर पूरा ही दौरा पड़ जाता है। तो ये मेधावटी खाना, एक तो दो दो गोली मेधावटी लिख लेना, और अनुलोम विलोम प्राणायाम करना जी। तो ये दांत बैठने वाली हिस्टीरिया वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये बहुत बहनों को होती है। बाबा बहुत इलाज कराए, ठीक नहीं हो रहा। इसीलिए तो हम बता रहे हैं, ठीक हो जाते तो हमारे पास आते ही काहे को आप। तो इसलिए ये मेधावटी बहुत अच्छी है जिनको ये दांत बैठने वाली हिस्टीरिया की ये सब समस्या है। देखो, एक बार मैं तुम्हारी कॉमन प्रॉब्लम तो बता दूं, फिर स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में पूछेंगे आपसे। तो मैंने अभी पूछा हीमोग्लोबिन के लिए, तो आपको पैसे वाली दवाई चाहिए या बिना पैसे वाली? बोले बाबा बिना पैसे वाली मिले तो पैसा क्यों खर्च करना। तो सबको कैसी दवाई चाहिए? बिना पैसे वाली। कपालभाति, अनुलोम विलोम ये बिना पैसे वाली दवाई है। कपालभाति करने से क्या बढ़ जाता है आपका? हीमोग्लोबिन। तो जो मां बहन बेटियां कपालभाति करेंगी उनके शरीर में खून की कमी नहीं होगी, एकदम पक्की बात है ये। और दूसरी बात, कपालभाति करने वाली माताओं बहनों को हड्डियों की कमजोरी, कैल्शियम की कमी भी नहीं रहेगी। ये भी खास बता रहा हूं। फिर हल्दी, मेथी, सौंठ, तीनों चीजों का पाउडर कर लेना। और ज्यादा ही जोड़ों में दर्द है तो उसमें अश्वगंधा और मिला लेना। ये अश्वगंधा का चूर्ण आश्रम का मिलता है। अभी जैसे मैं शतावर का चूर्ण आपको बता रहा था ना, ये शतावर का चूर्ण तो जनरल कमजोरी के लिए। हल्दी, मेथी, सूंठ और अश्वगंधा का चूर्ण मिला के खा लो। नहीं तो वातारी चूर्ण आता है आश्रम का, बहुत सस्ती सस्ती चीजें हैं, 25, 30, 40 रुपए की चीजें। 2-2, 3-3 ग्राम खा लो, जोड़ों का दर्द खत्म हो जाता है। काफी माताओं बहनों की प्रॉब्लम है जोड़ों का दर्द, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द। प्राणायाम अद्भुत होता है इसमें। क्या कहना है बहन आपको? हाँ पूछ लेंगे बहन, एक खाली एक बहन को पूछने के लिए बोला है। हाँ, मेरा नाम राफिया नाज खान है। मैं 4 साल की उम्र से योगा कर रही हूँ। और हम लोग क्यों कहते हैं ना कि मुस्लिम योगा नहीं करते कुछ भी, तो बाबा मैं 4 साल की उम्र से आज मेरा 14 साल हो गया योगा करते हुए। मेरी पूरी फैमिली करती है। क्या नाम है आपका? बाबा राफिया नाज। राफिया नाज। हाँ बाबा, और मैं 5 बार नेशनल लेवल योगा एग्जामिनेशन भी दी हूँ और फर्स्ट भी आई हूँ पूरे इंडिया में। हमारी राफिया बहन के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ। मैं आके मिल सकती हूँ एक बार आपसे? चलो, ये राफिया बहन, लोग कहते हैं मुस्लिम को योग नहीं करना चाहिए। अरे ये तो योग तो अपने पुरखों का ज्ञान है, और पुरखे तो हमारे सबके एक ही थे, और ये तो नेशनल। मैं आ सकती हूँ एक बार? चलो आ जाओ।
तो ये राफिया बहन मुस्लिम बहन है। मुस्लिम बहनें काफी आती हैं, सुबह भी मैं देखता हूं, और अभी भी यहाँ काफी बहनें आई हुई हैं, और मुस्लिम बहनें भी योग कर रही हैं। सबको योग तो करना ही करना है, सुनो। और जो बहनें योग करेंगी उनको शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी, और है तो मिट जाएगी। छोटी सी गुड़िया बैठी है मेरे सामने है? वो भी बोल रही है कोई बीमारी नहीं होगी। बच्चों को बचपन से ट्रेनिंग दे दी है हमने। अब अब मम्मी भी योग नहीं करेगी ना, तो गुड़िया योग कराएगी। बाबा जी बोलते हैं योग करो मम्मा, पतली हो जाओगी, योग करो, आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा, योग करो, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। हाँ, तो ये बहन राफिया, ये कौन है आपके साथ? ये योगा सीखता है, स्टूडेंट के साथ आया है। ये स्टूडेंट है शौर्य और शौर्य। लो ये आपके लिए तो ये है। थैंक यू, थैंक यू बाबा बोल रहा है। ये आपके लिए है, एक आपके लिए, दो आपके फ्रेंड्स के लिए, ठीक है। और हमारी राफिया बहन बोलती है बाबा जी हमारे मुस्लिम भाइयों बहनों में ना हाथ मिलाने की आदत है, तो हम इनको बहुत लोग बोलते कि नहीं करना, पर मेरे पापा हमेशा से ही योग करके दिखाए एक दो। हाँ इधर है, हमारी गुरुजी योग कर रही है, आप भी करोगे? ये बेटों को भी सिखाती है, चलो करके दिखाओ। ये इसको कमर में बांध लो ना बेटा। ये तो पद्मासन लगा रही है मेरी तरह से। कोई नहीं, कपड़े थोड़े अभी फ्लेक्स। और चक्रासन, चक्रासन करके दिखा, थोड़ी इधर आओ। हाँ क्या बात है, ये तो हिम्मत वाली बेटी है राफिया। ठीक है, और उष्ट्रासन भी करेगी। तो ये सारे आसन ऐसे हमारी मुस्लिम बहनें भी कर रही है, कितनी अच्छी बात है। चलो खूब खूब आशीर्वाद आपको। चलो राफिया बहन इधर आओ। ये तो च्यवनप्राश आप खिलाना अपनी पूरी फैमिली को, ठीक है। और ये वैसे तो कई तरह का वॉशिंग पाउडर होता है, हमने ये जो बहुत हाई क्वालिटी का वॉशिंग पाउडर जो विदेशी कंपनियां बनाती थी, वो हमने प्रीमियम डिटर्जेंट वॉशिंग पाउडर बनाया, जो 50-50 हजार रुपए की आप मशीन लेके आते हो ना महंगी मशीनों के लिए, ये वाला सुप्रीम क्वालिटी का वॉशिंग पाउडर है। और ये गर्म कपड़ों के लिए हमने सौम्य लिक्विड डिटर्जेंट बना रखा है। एक बार जोरदार ताली हमारी राफिया बेटी के लिए, बहुत आशीर्वाद बेटी। हमारे जितने भी मुस्लिम भाई बहन यहाँ पर योगा कर रहे हैं, उन लोगों को ज्यादातर दिक्कत होती है मंत्र से। तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग योगा करेंगे तो मंत्र पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं 4 साल की उम्र से योगा कर रही हूँ और मेरी पूरी फैमिली सपोर्ट करती है और मैं योगा करवा भी रही हूँ। तो कभी ये नहीं है कि आप मंत्र पढ़ के ही करें, योगा दिल से होता है और आत्मा से होता है। तो आप बिना मंत्र के भी कर सकते हैं, क्योंकि योगा का मतलब होता है आत्मा से परमात्मा का मिलन, और परमात्मा सिर्फ एक है। तो आप लोग चाहते हैं कि अपने भगवान, चाहे वो अल्लाह हो, राम हो, कोई भी हो, उनसे मिलना चाहते हैं तो योग जरूर करें, क्योंकि योग जोड़ना होता है आत्मा और परमात्मा का। बहुत आशीर्वाद। तो बेटिया बोली मैं कुछ मैसेज देना चाहती हूँ। खूब खूब आशीर्वाद है बेटा। देखो अब मैंने आपको बताया अभी जोड़ों के दर्द के लिए, और एक वेरिकोज वेन्स की बहुत बड़ी समस्या है, तो उसके लिए मैं बोल रहा था कपालभाति, अनुलोम विलोम, चंद्र प्रभावटी और पुनर्नवादी मंडूर ले लेना। इससे एक फायदा और भी होगा, जिनको वाटर रिटेंशन होता है ना माताओं बहनों को, उनके वो पानी भर जाता है शरीर में और चेहरा भी फूल जाता है, हाथ पैर मोटे मोटे हो जाते हैं, वेट भी गेन करने लगते हैं। तो पुनर्नवादी मंडूर, इससे हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा, वाटर रिटेंशन इससे कम होगा, और ये वेरिकोज वेन्स की समस्या में और जोड़ों के दर्द कई फायदे हैं इसके। पुनर्नवादी मंडूर और चंद्र प्रभावटी ये माताओं को ले लेना चाहिए, इससे उनकी मैक्सिमम समस्याओं का सॉल्यूशन हो जाता है। खैर अब अगली माताओं बहनों की समस्या, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द का सबका बता दिया, वो सेम है, कपालभाति तो करना ही, बाकी ये सब चीजें। थायराइड के लिए मैं पहले बता चुका हूं, उसको जो बता चुका हूं उसको रिपीट नहीं कराऊंगा दोबारा से।
एक बात मैं बता रहा था, अपंग बच्चे पैदा होने लग गए, ऑटिस्टिक बच्चे पैदा होने लग गए, तो प्रेग्नेंट लेडीज को, सुन लो सब ध्यान से, प्रेग्नेंट लेडीज को अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत ये 3 प्राणायाम जरूर करने चाहिए। जो ये मां बहन बेटियां 3 प्राणायाम करेंगी, उनके गर्भ से कोई भी बच्चा बीमार पैदा नहीं होगा, अपंग बच्चा पैदा नहीं होगा, स्वस्थ बलवान प्रज्ञावान संस्कार संतान आपको पैदा होगी। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपसे। नहीं तो बहुत मां बहन बेटियां चिंतित रहती हैं, और एक बच्चा अपंग पैदा हो गया तो दूसरा पैदा ही नहीं करती, बोले कहीं दूसरा ऐसा ना हो जाए। ये बहुत बड़ी आपको मैं बात बता रहा हूं। इसलिए प्राचीन काल में हमारे यहां जब गर्भाधान संस्कार उसको बोलते हैं, जब बच्चा पेट में आ गया, 16 संस्कार हैं हमारे यहां, 5 महायज्ञ है, ईश्वर की पूजा करना, खुदा को, अल्लाह को, भगवान को, ईश्वर परमात्मा, ब्रह्म यज्ञ, फिर अग्निहोत्र आदि करना, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, आए हुए अतिथि का सम्मान, पितृयज्ञ, माता पिता सास ससुर का सम्मान, और बलिवेश देव यज्ञ, सारी समष्टि के प्रति कृतज्ञता का भाव। 16 संस्कार, चतुर्वर्णाश्रम धर्मीय हमारी परंपरा थी। तो गर्भाधान सबसे पहला संस्कार है। गर्भाधान संस्कार के बारे में बेटियों को पता ही नहीं होता। सुनो सब मां बहन बेटियों को एक बात बता रहा हूं, जो भी आज बेटियां हैं कल को मां बनने वाली हैं, बाद में वो सास भी बनेंगी, तो क्या करना, बेटियों को एक पुस्तक है उसका नाम बता देना, और वो उनको सबको गिफ्ट में दे देना जब शादी हो तब, बल्कि शादी से पहले ही पढ़ा दो। मैंने बचपन में पढ़ी है, मुझे कोई संस्कार नहीं करने थे, लेकिन मुझे जानकारी तो होनी चाहिए अपनी संस्कृति की। तो गर्भाधान, फिर 3 महीने के बाद पुंसवन, फिर 7 महीने में सीमंतोन्नयन, फिर बच्चा पैदा होता है तो जातकर्म, फिर उसका नामकरण, फिर अन्नप्राशन, कर्णवेद, चूड़ाकर्म, वेदारंभ, उपनयन, ये सब संस्कार होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो माताएं बहनों को गर्भाधान संस्कार से, गर्भ संस्कार भी कहते हैं उसको, गर्भाधान भी कहते हैं, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। एक तो अभी मैं रोज यहां से उतरता हूं तो कम से कम 8-10 बच्चे नीचे मिलते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। अब देखो ये बच्चे को लेके आइए, बैठ जा, देख लेंगे इसको बाद में, बैठ जा बेटा। तो ये अनुलोम विलोम सुन लो, फिर ये भ्रामरी, ओम, ये 3 प्राणायाम सबको करने कंपलसरी हैं। और एक बात और सुन लो, ज्यादा उम्र में जो संतान पैदा होती है उनके भी अपंग होने की ज्यादा संभावना रहती है। पहले तो 16 साल की उम्र में शादी हो जाती थी और बहनें इतनी मजबूत होती थी कि 17-18 साल में भी बच्चे पैदा कर सकती थी। आजकल वाली तो 16-17 साल में पूरी विकसित भी नहीं होती है। 25-25, 30-30 साल की तो शादी कराती हैं, 35-35 साल में बच्चे पैदा करती हैं। तो लेट बच्चे पैदा मत करो, ब्रह्मचारी रहना है, शादी नहीं करना, तो हमारी तरह से एक तरफा निर्णय कर लो कि शादी करनी नहीं है, और करनी है तो फिर 25 साल के आसपास पैदा कर लो और 30 साल से पहले बच्चा कर लो। फिर भी किसी को देर से ही बच्चा करना है तो फिर प्राणायाम योग साधना जरूर करो, तो आपके कोख से बीमार बच्चे, अपंग बच्चे पैदा नहीं होंगे। नहीं तो मेंटली रिटायर, फिजिकल हैंडीकैप, बहुत तरह की ऐसी समस्याएं आती हैं। एक अगली बात, प्रेग्नेंट लेडीज का बीपी बढ़ जाए तो क्या करें? यदि बीपी की दवाई लेगी तो बच्चे को खतरा। तो प्रेग्नेंट लेडीज को अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत यही उनकी औषधि है। और ज्यादा बढ़ जाए तो मुक्तावटी प्रेग्नेंट लेडीज को भी हमने देखा, उससे बच्चे पर और मां पर दोनों पर कोई बुरा असर नहीं होता। तो प्रेग्नेंट लेडीज का यदि बीपी बढ़ जाए तो वो ये मुक्तावटी ले सकती हैं, ये बीपी की औषधि है जबरदस्त प्रेग्नेंट लेडीज के लिए। फिर कई बार क्या होता है, बच्चा पेट में है और ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, तो कहते हैं या तो बच्चा मरेगी या बच्चा मरेगा। शीशम के पत्ते पिला दो, प्रेग्नेंट लेडीज के भी ब्लीडिंग बंद हो जाती है, उसको फिर ब्लड का रिसाव नहीं होता और बच्चा और जच्चा दोनों सुरक्षित रहते हैं। ये कुछ मैंने ऐसी बातें हैं जो मैंने मां बहन बेटियों के ऊपर प्रयोग किए हैं, ऐसी औषधियों के बारे में बताया। अब जिनको संतान नहीं होती वो क्या करे? उसके लिए पिछले दिनों आपने देखा बहुत विवाद उठा, बाबा जी लड़का पैदा करने की दवाई देते। अरे हम ना कोई लड़का लड़की में भेद नहीं करते, उसका नाम ही पुत्र जीवक है। जिनको गर्भ में ही बच्चे मर जाते हैं, एक तो वो बच्चे नहीं मरते, इसलिए उसका नाम पुत्र जीवक। पुत्र का मतलब संतान है, लड़का लड़की नहीं है इसका मतलब।
पुत्र जीवक और शिवलिंगी का बीज दोनों का पाउडर करके 1-1, 2-2 ग्राम खाने से माताओं बहनों को जिनको संतान नहीं होती उनको संतान हो जाती है, जिनको अंडा नहीं बनता उनका अंडा बनने लगता है, जिनकी फीलिपियन ट्यूब बंद है उनकी ट्यूब खुल जाती है। कपालभाति शिवलिंगी पुत्र जीवक का प्रयोग। तो ये किसी भी कारण से, किसी को हार्मोनल इंबैलेंस होता है और किसी को कोई कारण ही नहीं होता फिर भी संतान नहीं हो रही, तो शिवलिंगी पुत्र जीवक 1-1 दोनों मिला के 2-2 ग्राम सुबह शाम, 1 ग्राम शिवलिंग 1 ग्राम पुत्र जीवक, मैंने दोनों मिला दिए तो 2 ग्राम सुबह 2 ग्राम शाम। शिवलिंगी पुत्र जीवक ये माताओं के लिए बताते हैं, उसमें फल घृत दूध में मिला के पिला देते हैं। फल घृत 1 चम्मच गाय के दूध में पिला देते हैं, शिवलिंगी पुत्र जीवक खिला देते हैं। पीरियड की बहुत दिक्कत हो तो 10 मूल अरिष्ट या 10 मूल का क्वाथ काढ़ा बना के पिला देते हैं, पीरियड भी ठीक हो जाते हैं। ये माताओं के लिए दवाई बताई। पुरुषों में कमजोरी होती है, कई बार शुक्र नहीं होता पूरा, स्पर्म काउंट पूरे नहीं होते, तो पुरुषों के लिए दवाई है यौवना अमृत, चंद्रप्रभा, शिलाजीत रसायन। ये औषध दर्शन हमारी एक पुस्तक है, उसमें भी सारी औषधियां लिखी हैं। यौवनामृत, चंद्रप्रभा, शिलाजीत रसायन, ये पुरुषों को दे देते हम, तो उनको भी स्पर्म काउंट बढ़ जाता है और जिनको औलाद नहीं होती औलाद हो जाती है। पुरुषों की ताकत के लिए दवाई होती है अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कौंच के बीज। इन 4 चीजों का पाउडर करके थोड़ा थोड़ा खिला दो तो पुरुषों में अशक्ति, कमजोरी, दुर्बलता, किसी भी तरह के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते वो नहीं होते। बादाम रोगन नाक में डाल दो, सिर में दर्द खत्म हो जाता है। या गाय का घी, ये जो गाय का घी जो है आपको पूरे पतंजलि के सभी सेंटर्स पर अब तो ओपन मार्केट में हमने उपलब्ध करा दिया, 100% शुद्ध है। नाक में डालो, सिर दर्द खत्म, दूध में डाल के पी लो, सिर दर्द खत्म, और ताकत आती है, बच्चों का दिमाग तेज हो जाता है, आंखों की रोशनी अच्छी हो जाती है, उसमें कैरोटीन होता है। और ये A2 वाला एक घी है, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त इसका रिजल्ट है। तो ये फलघृत माताओं को, और ये शिवलिंगी पुत्र जीवक जो है ना, ये जो बहुत भयंकर इसमें विवाद करते हैं लोग वैसे फालतू का, तो ये सारी चीजें खैर माताओं बहनों को ये मैंने बताया क्योंकि बड़ी समस्या होती है, किसी को संतान न हो तो उसको तरह तरह की ताने सुनाने लगती हैं। कपालभाति करो सबसे अच्छा। और ये बताया था ना आपको, ऐसे ये घुमाने वाला, ये किया करो ऐसे 5-5 मिनट ऐसे दोनों तरफ से ऐसे ऐसे कर, है ना, बहुत जोरदार काम है। ये चक्की घुमाने वाला चक्की आसन, और ये अच्छा। माताओं बहनों को यदि नॉर्मल डिलीवरी हो तो कितना अच्छा हो, तो माताओं बहनों को एक तो गर्भावस्था में प्राणायाम करना चाहिए। मैंने कहा अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत तीनों प्राणायाम, गायत्री मंत्र का जप जो करना चाहें तो वो भी करें, सूक्ष्म व्यायाम करें माताएं बहनें, और बटरफ्लाई करती रहें, इससे उनको नॉर्मल डिलीवरी होगी। थोड़ा थोड़ा, ज्यादा जोर से नहीं करना, आराम आराम से। और एक औषधि है, ये जो है हमारे साथ सेवा में रहता है सुधीर, इसकी मां से लेकर के कितनी मां बहन बेटियों ने मेरे को तो बताती रहती है माताएं, उसका नाम है अपामार्ग। जब प्रसव पीड़ा हो तो अपामार्ग एक उसके ऊपर कांटे वाली एक जड़ी होती है, चिरचिटा बोलते हैं उसको, अपामार्ग यहां पर भी जो भी बोलते होंगे चिरचिटा, लंबे ऐसे लंबी, उसमें एक होती है एक डंडी सी, उसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं, अपामार्ग चिरचिटा। उसको उसकी जड़ निकाल के रखो घर में पहले से ही, जब 9वां महीना लग जाए तब निकाल के मंगवा लो। जब प्रसव पीड़ा हो तो नाभि के पास उसकी जड़ रख दो, अपने आप नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है 99% केसेज में। ये बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, नहीं तो 20-25 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं और जिंदगी भर के लिए परेशानी हो जाती है। ऑपरेशन के बाद कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी आपको बता दिया। माताओं बहनों से जुड़े हुए कुछ और प्रश्न तो मैंने आपको बता ही दिए कि जिन बहनों को चमड़ी अच्छी रखनी है तो पतंजलि ब्यूटी क्रीम, एंटी रिंकल क्रीम हो तो दे दी। सबसे बढ़िया मैंने बताया एलोवेरा जूस पियो, एलोवेरा जेल लगाओ, ये घर में आप लगा सकते हो, घर में ही पी सकते हो आप, ये जबरदस्त है माताओं बहनों के लिए। फिर फेस वॉश से लेकर के साबुन शैंपू से लेकर के केश कांति शैंपू, केश कांति तेल, दंत कांति टूथपेस्ट, और ये
जड़ी बूटियों से बने हुए साबुन है ये, आपकी चमड़ी के लिए सबसे अच्छे, मोगरा से लेकर के सारी चीजों से लेके। हाँ, माता बहनों के लिए एक प्रोडक्ट हमने और खास बनाया है। माता बहनों के हाथ बहुत खराब हो जाते हैं, क्योंकि सुबह से शाम तक और खास करके सर्दियों में बर्तन में हाथ रहते हैं इनके। सुबह नाश्ता किया, फिर बर्तन धोए, दोपहर को, शाम को, जब देखो हाथ पानी में रहते हैं। सब तो घर में नौकर नहीं रख सकते, और नौकर भी रखो तो उसके भी तो हाथ खराब हो जाते हैं। तो हमने पतंजलि डिशवाश तैयार किया राख से, नींबू से और जड़ी बूटियों से। इससे आपके हाथ आपके ठीक रहते हैं, और बर्तन, दूसरे जितने भी बर्तन बाहर हैं, डिशवाश हैं, ये पतंजलि सुपर डिशवाश ये इतना जबरदस्त है, इससे माताओं बहनों के हाथ खराब नहीं होंगे और बर्तन आपके पूरे साफ हो जाएंगे। जड़ी बूटियों की राख से हमने बनाया है। हम जड़ी बूटियों का एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, उनका जो वेस्ट बच जाता है बाय प्रोडक्ट, उसको हम जला देते हैं, और जला करके बॉयलर में और उसकी राख बनाते हैं, उससे हम बनाते हैं। ये पहली बार पूरी दुनिया में हमने ये प्रोडक्ट बनाया है, राख से डिशवाश। पहले माताएं बहनें बर्तन किससे साफ करती? राजस्थान में तो रेत से साफ कर लेती थी, बाकी घरों में थोड़ा रेत और थोड़ा राख उसको मिला करके बनाती थी। बाल बहुत जड़ते हैं ना, तो नाखून 5 मिनट ऐसे रगड़ लो, देखो ये ऐसे। और केश कांति तेल शैम्पू करने से पहले तो जरूर लगाया करो, फिर ये। और केश कांति शैम्पू यूज करना है नेचुरल, सबसे सस्ता है, 70-75 रुपए का आता है। फिर किसी को डैंड्रफ है तो एंटी डैंड्रफ यूज कर लेना। और आंवला एलोवेरा का जूस जरूर पियो। आंवला एलोवेरा का जूस पीने से महामारी से लेकर के बॉडी के सभी केमिकल्स और हार्मोन्स के बैलेंस से लेकर के, आंखों से लेकर के, बालों से लेकर के, पेट से लेकर के सब कुछ ठीक रहता है। आंवला एलोवेरा का जूस 4-4 चम्मच रोज पिया करो, सुबह उठ के गर्म पानी में। और जिनको मोटापा है दिन भर गर्म पानी पियो, अनाज कम कर दो खाने में। एक माता कुछ ज्यादा ही परेशान है, चलो इसका पूछ लो। 30 साल की बेटी है बाबा, 5 साल से उसको पैरोटिड ग्लैंड्स बढ़ा हुआ है, और एलोपैथ में ऑपरेट करने के लिए बोलता है, और बोलता है कि ये ऑपरेट करने से चेहरा अफेक्टेड हो जाएगा। हाँ, चेहरे पर पैलासिस हो सकता है। हाँ। देखो, और जिनको भी, अब सुन लो, गले में यहां ग्लैंड बढ़ जाते हैं, मोटी मोटी गांठें, किसी को ब्रेस्ट में, किसी को यूट्रस में, किसी को ओवरी में, किसी को हाथों में, पैरों में मोटी मोटी गठान हो जाती है। 1-1 घंटा कपालभाति करवाओ भैया, थोड़ा कराना तो पड़ेगा। और कोई दवा बता दीजिए बाबा। दवाई हल्दी 2 ग्राम सुबह खाली पेट देना, हल्दी। और अपने वैद्य जी बैठे इधर, उनसे दवाई लिखवा लेना। काचनार गुलगुल वृद्धिवादी का बटी लिख देंगे, 2-2 गोली खिला देना, वो वैद्य जी लिख के दे देंगे, ठीक है। और हल्दी 2 ग्राम, ये कैसी भी गांठ हो शरीर में खत्म हो जाती है। चलो दूसरी माता से पूछ लो। हम बहुत चिंतित हैं। एक मेरा लड़का है, वो हाइड्रोसिन उसका बढ़ गया है, क्या करें, बहुत हम टेंशन में रहते हैं। अब टेंशन में मत रहो। जिनका हाइड्रोसिल बढ़ा हुआ है उनका इलाज बताता हूं। आशीष इधर आ। जिसका हाइड्रोसिल बढ़ा हुआ है ना, उसके ऐसे कान पकड़ो, देखो उसके ऐसे कान है ना, एक कान के ऊपर ये वाली, ये ऊपर वाला, ये जो है, ये नस दिख रहा है, ऊपर वाला नस, कान के ऊपर सबसे ऊपर एक नस है ना, उठा हुआ हड्डी है, वो हड्डी पकड़ के उसको 5 बार ऐसे उठक बैठक करवाना। बैठ, ऐसे जोर से करना, ऐसे उसको उठक बैठक करवाना, जोर से पकड़ के चिल्लाएगा, वो दर्द होगा। और गरुड़ासन करवा देना, जो मैं करवाता हूं गरुड़ासन। गरुड़ासन आता है, रोज करके दिखाता हूं। ये वाला गरुड़ासन, ये ऐसा करके, ऐसा है ना, ये गरुड़ासन। और एक गोमुखासन होता है, ऐसे ये बाएं पैर नीचे दायां ऊपर। ये लड़कों को प्रॉब्लम होती है, ये हाइड्रोसिल बढ़ जाता है, टेस्टिकल्स बढ़ जाते हैं, गोली बढ़ जाती है, तो बाएं पैर नीचे दाहिना ऊपर, और ऐसे पकड़ लेते हैं। ये करने से पीछे से पकड़ लिया, और उसको चंद्र प्रभावटी, वृद्धि बाधिकावटी, पुनर्नवादी मुंडूर वैद्य लिख के दे देंगे। यह वैद्य बैठे हैं पीछे, हाँ पीछे बैठे हैं, लिख के दे देंगे। हाँ, मेरा होम्योपैथी का मैं ये वाला जो व्हाइट वाला जो मार्क है, मैं 14-15 साल से मैं दवाई खा रही हूँ। हाँ। लेकिन बहुत स्लो, मतलब कि ना के बराबर मैं थक गई हूँ दवाई खा के। आप कुछ उपाय बताएं।
देखो, होम्योपैथी खा रहे थे। जिनको भी ये व्हाइट पैच की प्रॉब्लम है ना, सुन लो कान खोल के। जिनको ये व्हाइट पैच की प्रॉब्लम है, इसको लिकोडर्मा बोलते हैं, फुलेरी बोलते हैं, सफेद दाग बोलते हैं। गोमूत्र, नीम के पत्तों का रस, ये दो तो लगाओ, और एक आश्रम का एक लेप मिलता है, श्वित्रघन लेप। श्वित्र बोलते हैं सफेद दाग को संस्कृत में। तो श्वित्रघन लेप लगा लेना, कपालभाति अनुलोम विलोम करना, और ये धूप में बैठ के करना। तो नीम के पत्तों का रस और गोमूत्र, ये दोनों मिला करके और श्वित्रघन लेप लगा लेना, ये पूरा व्हाइट पैच ठीक हो जाएगा। उसमें खाने की दवाई है बावची चूर्ण, कायाकल्प पोटी, वो भी अपने आश्रम से मिल जाएगी। शुगर का तो रोज बताता हूं, कपालभाति, मंडूकासन, मधुनाशिनी 2-2 गोली, और गिलोय घनवटी या गिलोय का काढ़ा, ये ले लो। खीरा करेला टमाटर का जूस पी लेना, खीरा करेला टमाटर का जूस, ये बहुत अच्छा होता है शुगर के लिए। जिनको ब्लड प्रेशर हो और मोटापा है, बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो लौकी का जूस और आंवले का जूस। हाँ बोलो बोलो भैया। बाबा जी, ये बच्ची 7 साल हो गया, ना भूलती ना बढ़ती है ना बोलती है, कुछ नहीं। ये छोटी गुड़िया, हाँ 7 साल के हो गई है, कुछ नहीं कर पाती है। क्या हो गया था इसको? ये जन्म से ऐसी ही है। ये जन्म ही से? हाँ। मैं बोला ना, ऐसे बच्चों को ये अश्वगंधा, और ये मेधावटी, चलो ये इसको लो, इसको दे ही दो। ये राजेश, ये 2 दवाई दे दिए, इसको दे देना, एक कैप्सूल और एक गोली दे देना, ठीक है। डाउन सिंड्रोम, अभी बोला ना, डाउन सिंड्रोम जो भी बच्चों को ना, उनको अश्वगंधा और मेधावटी ये लगातार दीजिए, हाथ में स्ट्रेंथ आ जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, स्ट्रेंथ पूरा आ जाएगा 100%। अश्वगंधा और मेधावटी से आ जाएगा। ए बाबा, ए मैया, बाबा, हमको ना हाथ कांपता है बाबा, बहुत दिक्कत में है, थोड़ा ठीक कर दीजिए ना। 2002 से हाथ कपता है? हाँ बाबा, एक्सीडेंट हुआ था। लो, इसको ये अश्वगंधा चूर्ण दे दो, ये दूध के साथ खा लेना, तेरा हाथ